जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से जो है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के महातांडव की जो सीरीज चल रही है आपकी, तो साइंस का जो है मॉक टेस्ट नंबर 10 यानी कि 10वां मॉक टेस्ट जो है आपके बीच लेके आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है आपका। और यह क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पराशरभ्य। जहाँ दोस्तों पराशरभ्य तरंगे होती हैं वो चमगादड़ की ध्वनि में शामिल होती हैं, जिसकी वजह से चमगादड़ को जो है रात को उड़ने में जो है आसानी होती है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी या फिर एएलपी ग्रुप डी की एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग। ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं। तो ऑप्शन ए, आयन मंडल। ऑप्शन ए, आयन मंडल इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेडियो संचार में संप्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते कहाँ से हैं आपके ये? तो ऑप्शन सी, आयन मंडल। ये भी आपके आयन मंडल से ही होते हैं। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए त्वरण का मात्रक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में बनते हैं। आप लोग जो है सारे मात्रक, लगभग हम जो मात्रक करा रहे हैं आपको लगातार मॉक टेस्ट में, ये सब आप करके जाइए और आपको निश्चित रूप से 2 या 3 नंबर का फायदा सिर्फ मात्रक से ही होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो आपका दिया गया है त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का मात्रक होता है। वहीं अगर बेग के मात्रक की बात की जाए तो मीटर पर सेकंड जो होता है वो आपके बेग का मात्रक होता है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, न्यूटन के तीसरे नियम पर जो है रॉकेट आपका काम करता है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा आपका जा चुका है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो पहला जो न्यूटन का गति का नियम है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, जड़त्व संबंधित आपका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। तो कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? मतलब किसकी वजह से यह आपका होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो आपका एक तरीके से एक्शन रिएक्शन जो लॉ होता है वही होता है, जिसकी वजह से लकड़ी को जो है ठोकना कील में आसानी से नहीं होता है। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाली पृथ्वी है, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो किस बल की वजह से लगाती है? तो ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो पृथ्वी होती है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 10 जो है साइंस का, महातांडव सीरीज का। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे, जिससे कि आप जो है आसानी से इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।